ऐसे श्री 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 भागवत है तो मेरे भागवत के गान बोले तो भागवत जी के ध्यान ऐसे प्रणाम करने सोचते हैं आगे कथा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याः हेतवे तापत्रे विनाशाय आज बोले आज ये भी बहुत बड़ी पत्नी है जहाँ पर कोई भी सोन का शिष्य आज तभी हम श्री सूची आज जब सूची मंडली आए जितने बड़े करने लगे अरे सूची कैसे क्या बात है मैं इसमें आई हूं मुझे बड़े मुझे पता पूछ लिया बोले महाराज मेरा क्या अरे मैं तो आई हूं आप देख मेरा आधार कार्ड खड़े होना सोन का शिष्य बोले महाराज बोले साथ कहते कितने बड़े कोई धन में बड़ा है बल में बड़ा है आयु में बड़ा है लेकिन ज्ञान में बड़ा होता है सबसे बड़ा होता है बोले महाराज आज देखने के लिए बड़े छोटे लेकिन ज्ञान में बहुत छोटे हो आज सूची का आज बैठे साथ कहते हैं बोले कोई योग हमारे आए कोई योग पढ़ा रहा है फालतू बात मत करो उनसे काम की बात करो आज सोन का शिष्य बोले महाराज कि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनं बोले हम शिष्य के साथ बस यही हमारे बारे में क्या कैसे ये सब आप आए लेकिन आप बताइए भगवान से कैसे जल्दी किसी कभी कह दिया अरे राम की राम गली ले लो
एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। अरे धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर बजाओ गली गली। बोलो राम बोल राम, बोल राम, राम राम, बोलो श्याम, बोल राम, बोल राम, राम राम। हरि बोल। ताली बजाते हुए क्या बात है। ताली बजाते हुए देखिए, कहा है कवि ने कि माया के दीवाने सुन लो है। बहुत भक्त कहते हैं साहब अनंत वैभव में मुझसे धनवान कोई नहीं है। नहीं, कह दिया है क्या, जिन जिनने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। वो तो माला माल हुए, वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वे कंगाल हुए। चांदी सोने वाले सुन लो, सोने चांदी वाले सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर बचाओ गले गले। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। श्री राधे। ताली बजाते हुए ए हो। अरे राम नाम के मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर बजाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, बचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, राम राम। बोलो श्याम, बोले राम कृष्ण भगवान की जय। पहले तो ये बताओ हमारे परीक्षित जी कहाँ हैं? हमारे परीक्षित जी कहाँ हैं? भैया हमारे परीक्षित जी पहले आके बैठो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परीक्षित जी आवाज सुनने हो तो जल्दी आ जाओ।
आज श्री शौनकादि कृषि 88,000 आज सूची से कह रहे हैं महाराज ये बताइए, बोले कि हमें कृष्ण कैसे प्राप्त होंगे, भगवान जल्दी कैसे प्राप्त होंगे। आज सूजी कहने लगे, बोले थोड़ा भैया ध्यान देते हुए भी कथा को सुनते चलो है? बोले अवश्य, आज सुनकर के बड़े गदगद हो रहे हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं, ध्यान से सुने। बोले ये जो हमारा शरीर है कितनी देर का है? आज आप कथा सुन रहे हैं, कल को सुन पाए या ना सुन पाए? कथा हम सुना रहे हैं, कल को सुना पाए या ना? पता है किसी को? नहीं। बोले एक विशाल अजगर सर्प है साहब, और उसने अपना विशाल मुख खोल रखा है और उसमें हम सभी बैठे हैं। तो मान के चलो कि हमारा शरीर कितनी देर सुरक्षित है? जब तक वो अजगर अपने मुख को बंद नहीं करता, वो सर्प अपने मुख को बंद नहीं करता। जैसे उसने मुख को बंद किया, हो गई जय जयकार। अरे आप यहाँ पंडाल में आए, चामड़ मैया के गोद में आए, तो आप प्रेम पूर्वक कथा को सुने। ये 7 दिन भगवान की कृपा हुई है, तब जाकर के आप कथा को सुन रहे हैं। और साहब सुबह तो भीड़ भाड़ को देख करके बड़ा आनंद आ रहा था। मैंने कि साहब कथा तो यहाँ होगी आनंद के साथ। सुबह बड़े प्रसन्न हो रहे थे साहब, बड़े गदगद हो रहे। बोले कि साहब भक्तों की देखो भीड़ कितनी है। और जब हमारे पंडित जी महाराज ने कहा, बोले कि जो महेश पंडित जी, उन्होंने कहा बोले हमारे गांव में 108 कलश उठते हैं साहब। हमारे यहाँ की जो माता बहन है, कन्या है, बड़े ही भक्ति भाव वाली हैं। और नवरात्रि का शुभ अवसर चल रहा है, तो बड़े आनंद के साथ में कथा को सुने, समय को व्यतीत ना करें। आज सूची कहने लगे, बोले मैं अवश्य कथा को श्रवण कराऊंगा, अवश्य ही। ये हमारी आपकी चिंता है। हम विचार ज्यादा करते हैं कि साहब ये मकान मेरा हो जाए, वो जमीन मेरी हो जाए, है वो एक प्लॉट और मिल जाए, बोले 2-4 लाख और कम जाए। ये हमारी चिंता रहती है। हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि चिंता आप करोगे तो चिंतन नहीं कर पाओगे, और यदि चिंतन करना है तो चिंता को हटाओ। यदि चिंतन आप करोगे तो चिंता तो मेरे गोविंद करेंगे। अरे वो अंतर्यामी है, जगतपति है, सभी उनको सब पता है। बोले किस भक्त को किस चीज की आवश्यकता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप चिंतन करो, भगवान का भजन करो, चिंता मत करो। चिंता तो हमारे गोविंद करेंगे, प्रभु करेंगे। यदि भगवान का आप चिंतन करोगे तो चिंता मेरे गोविंद करेंगे। गीता में स्पष्ट कहा है, बोले तू आए पग एक और मैं आऊं पग 7। ये जो आज आप कथा को सुन रहे हैं, कभी कभी ये देवताओं को प्राप्त नहीं हुई। सूत जी कह रहे हैं, बोले ये जो कथा है कभी कभी देवताओं को प्राप्त नहीं हुई। बोले वो कैसे महाराज, विस्तार से बताएं। बोले एक बार श्री सुखदेव जी परीक्षित के लिए ये भागवत कथामृत का दान देने लगे, कथा को सुनाने लगे। तभी वहां से देवता लोग अपने यहाँ से अमृत को लेकर के आगे और कहने लगे, बोले महाराज सुखदेव जी से कह रहे हैं, बोले इसको आप अदला बदली कर लो। बोले इसको अदला बदली कर लो। बोले ये जो अमृत है इसको परीक्षित को पिला दो, और परीक्षित पीने के बाद में अमर हो जाएगा। और ये जो भागवत व्रत का दान है इसे आप हमें प्रदान कर दो, हमें पिला दो। लेकिन सुखदेव जी ने आज उनको डांट करके फटकार करके भगा दिया। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञापीयता
प्रावश्याम वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृत। बोले मना कर दिया, उनको समझा दिया। बोले आज सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले कि इस अमृत का पान करने के बाद तो स्वर्ग का व्यक्ति का आना जाना होता रहता है, लेकिन जिसने श्रीमद् भागवत कथा का पान कर लिया हो उसका तो जीवन पर्यंत के लिए, कुछ ग्रह के लिए बंधन से मुक्त हो जाता है। माने गोस्वामी जी भी स्पष्ट कर रहे हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम मंगल भवने मंगल हारे प्रभो दशरथ अजय बिहारी दीन दयाल विरज संहारी हरनाथ मम संकट भारी। बोले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। न जन्म होगा न मरण होगा। अरे जिसने भागवत कथा का पान कर लिया हो उसका तो आगमन की छुट्टी हो जाती है। आज देवताओं को समझाया, देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंच के बोले महाराज, बोले हम सुखदेव जी के पास गए थे, अमृत कलश को लेकर के गए थे, हमने कहा बोले इस अमृत को परीक्षित को खिला दो, जो भागवत कथा अमृत है उसे हमें दे दो, लेकिन मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा बोले अच्छी बात है। बोले ब्रह्मा जी ने तुरंत तराजू को लिया, एक पड़ले में समस्त साधनों को रख दिया और एक पड़ले में भागवत जी को विराजमान किया। जैसे उठाया भागवत जी वाला पड़ला नीचे हो गया, समस्त साधनों वाला ऊपर हो गया और कहने लगे आज प्रभु, बोले ये कोई साधारण कोई पोथी नहीं, कोई किताब नहीं, ये तो साक्षात गोविंद है, ये तो साक्षात कृष्ण है। अरे देवताओं, ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये तो साक्षात कृष्ण है, साक्षात गोविंद है। और इसलिए हमें भागवत को कोई पोथी कोई किताब नहीं समझना चाहिए, ये तो साक्षात मेरे गोविंद हैं। सप्तम दिवस में आएगा, अवश्य बताएंगे कि भगवान कहाँ गए थे। भगवान कहीं नहीं गए थे, सूक्ष्म रूप बना करके भागवत जी में ही प्रवेश कर गए। आज सोनकादिक ऋषि बोले, आज सूजी महाराज बताते जा रहे हैं, सोनकादिक ऋषि सुनते जा रहे हैं। वो कहने लगे बोले महाराज एक बात तो बताइए, बोले कि ये भागवत का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। बोले हमने तो सुना है, बोले कि सनत कुमार दूसरी जगह जाते नहीं और नारद जी एक जगह कभी बैठते नहीं। भाई भागवत जी का प्रचार प्रशासन कैसे हुआ। बोले मैं अवश्य बताऊंगा, आएगा दर्शन करने। वो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा, तेरा तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा मुखड़ा
जन्नत का राजा तेरा दर तो हकीकत में हरि बोल दुखियों का सहारा है। ताली सेवा कर दो, भाव से गाएंगे हरि बोल। श्री राधे और बड़े आनंद के साथ में देखिए, और जब हम तुमसे बार बार नहीं बोलेंगे ताली बजाओ साहब गाओ है, जब कीर्तन होगा तो गाने के लिए बोलेंगे, भजन होगा तो ताली के लिए बोलेंगे, तो भाव से ताली बजाएंगे हरि बोल। हरि बोल। और बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो, बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो, बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। आ जाओ मेरे कान्हा, आ जाओ मेरे कान्हा, तुझे दिल ने पुकारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। हरि बोल। हरि बोल। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। आ जाओ मेरे कान्हा, आ जाओ मेरे कान्हा, तुझे दिल ने पुकारा। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है। बोले बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। जय हो। अब कोई बताए हमें कथा कहाँ चल रही थी अभी? हैं? परीक्षित जी आए नहीं हमारे, कहाँ गए? सानी करने नहीं,
परीक्षित जी को बुलाओ। अरे हम भूल जाते हैं, कथा कहाँ चले तो बताते तो रहेंगे। पता है आपको, पता हो तो आप बताओ। जय हो साहब। अच्छा, वही कथा सुन रहे हैं आप, नहीं सुन रहे? जय हो। ये यहाँ पर आप बैठे हैं आसन लगा करके, और ग्रंथि बंधन है आपके पास में दोनों। हाँ, ये साथ लेकर के बैठो, जोड़ा के साथ, जैसे विवाह पे बैठे थे दोनों साथ। बोली बांके बिहारी लाल की बोले। बोले नारद जी तो घूमते नहीं है। बोले एक बार, सूची कहने लगे, बोले एक बार नारद जी बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे। बोले बहुत तेज तीव्र गति से जा रहे थे। तभी वहां पर सनत कुमारों ने, भद्रीनाथ में विराजमान है, उन्होंने रोक लिया, पूछ लिया कि कथम ब्रह्म दीन मुखा कुतिश्चंतरा तुरो भवान तरिदम गमते कुत्रा कुत्रश्चा गमनम तव। पूछ लिया। बोले नारद जी, बोले बड़ी तीव्र गति से जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? आज नारद जी नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और कहने लगे, बोले महाराज क्या बताऊं मैं आपके लिए। बोले मैं इस पृथ्वी पर आया, बहुत ही श्रेष्ठ समझ करके आया, सत्संग की इच्छा से आया। अहम तो पृथ्वी यात। बोले मैं इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके आया, सत्संग की भावना से आया। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतवंत रामेश्वर में गया। सत्य कहता हूं महाराज, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। बोले चलते हैं, पूछते हैं। बोले कि साहब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग किसकी है? आवाज मिलती है, बोले साहब ये त्यागी जी महाराज की। बहुत ध्यान से सुनो, बड़े अच्छी कथा है। बोले ये त्यागी जी महाराज की। बोले जो त्यागी हैं उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। बोले यहाँ बात नहीं बनेगी, आगे बढ़े साहब। बोले यहाँ सत्संग नहीं हो सकता। बोले आगे सत्संग की भावना से आगे बढ़े। बड़े नन्हे नन्हे गोपालों को देखा, आश्रम था, पूछ लिया। बोले ये किसका आश्रम है? जो नन्हे नन्हे बाल गोपाल डोल रहे हैं। बोले ये ब्रह्मचारी जी का। बोले यहां भी बात नहीं बनेगी, आगे बढ़े साहब। एक आश्रम और मिला और वहां पर बड़ा शोर शराबा मच रहा था। नारद जी ने पूछ लिया, बोले ये कौन सा आश्रम है, यहाँ शोर शराबा हो रहा है? बोले ये मौनी बाबा का आश्रम है। आज बड़े दुखित होने लगे नारद जी, और घूमते घूमते श्रीधाम वृंदावन में पहुंच गए। जब वृंदावन में पहुंचे तो जाकर के एक सुंदर तट पर बैठ गए और देखा। बोले वहां पर एक युवती है, एक युवती के पास में दो पुरुष पड़े हुए मूर्छा अवस्था में, और वो युवती रो रही है। बोली वो युवती रो रही थी तो संत का काम है बिगड़े काम को साधना, रोते हुए को हंसाना। ये हमारे साधु संतों का कार्य है। आज नारद जी ने पूछ लिया, बोले देवी आप कौन है, क्यों रोती हो, क्यों विलाप करती हो? आज वो संत नारद जी को देख करके थोड़े प्रसन्न हुई और कहने लगी। बोले महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी। बोले आप क्यों रोती, क्या बात है, क्यों परेशान है? बोले महाराज जिस स्त्री के बाल अवस्था में, नव यौवन अवस्था में ही बच्चे वृद्ध हो जाएं तो वो परेशानी हो तो क्या होगा? बोली मैं अभी नव यौवन अवस्था में हूं और मेरे पुत्र जो हैं वो दोनों बूढ़े बन गए, कलयुग के प्रभाव से आज वृद्ध हो गए। बोले मैं क्यों परेशान हूं? काली नाम धर्म मित्रेणा धरेयम बुद्धिताधुना। बोले महाराज ये कलयुग के प्रभाव से दोनों बूढ़े बन गए।
नारद जी कहने लगे ओहो ये आपका कष्ट है। बोले आप निश्चिंत रहिए, बोले मैं आपके कष्ट की निवृत्ति करूंगा। तो आज नारद जी ने गीता का पाठ किया, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ महुर महुर सा। लेकिन जब तक पाठ करते वो दोनों नवयौवन अवस्था में आते हैं और जैसे ही पाठ को विराम दिया तुरंत बूढ़े बन जाते हैं। आज नारद जी को बहुत समय बीत गया और कहने लगे बोले कि मैं क्या करूं क्या न करूं। तभी आकाशवाणी होती है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञस्मतो बुद्धि। बोले नारद जी बोले भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। बोले सत्कर्म करो। अब इतना आकाशवाणी ने बोल दिया लेकिन अब ये नहीं पता है बोले सत्कर्म क्या है। आज नारद जी वहां से चल दिए हैं। अब जो भी संत मिलते हैं सब सभी को प्रणाम करते हैं नारद जी। अब छोटे मोटे संत तो वैसे उनको देख के डर जाते हैं, बोले इतना बड़ा संत हमको प्रणाम कर रहा है। लेकिन नारद जी को ज्यादा बात नहीं करते हैं, वो यही बात करते हैं प्रणाम करके। बोले महाराज आपके श्री चरणों में प्रणाम है, लेकिन आप ये बताइए बोले सत्कर्म क्या है। अब छोटे मोटे संत बेचारे क्या बताएं। अब जो जो बड़े बड़े मंडलेश्वर थे महाराज जी साहब वहां पहुंचे, वहां जाकर के पूछते महाराज आपको मेरा प्रणाम है, आप ये बताइए बोले सत्कर्म क्या होता है। बड़े बड़े संत कह देते हैं बोले बोल दो नारद जी से, बोले अभी हमारा गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, बोले मौन व्रत चल रहा है, अभी बोलते नहीं है, जब मौन खुल जाएगा तब आना तब बताएंगे। आज पृथ्वी पर भटक रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल रहा है सत्कर्म होता क्या है। बोले महाराज बस इसी चिंता में, इसी के पूछने के लिए मैं इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा हूँ, बड़ी गति से मैं दौड़। बोले जब मैं आपके पास आया हूँ तो आप ही मुझे बताइए बोले सत्कर्म क्या है। संत कुमार कहने लगे बोले नारद जी इतनी छोटी बात को लेकर के परेशान है आप। बोले भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो और ज्ञान वैराग्य के बढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो उसका जो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रवचन करिए। बोले इसके लिए आप श्रीमद् भागवत का पाठ करें, सप्ताह प्रवचन कर। आज नारद जी कहने लगे बोले महाराज बोले मैंने वेद का पाठ कर लिया, गीता का पाठ कर लिया, जब उससे कुछ नहीं हुआ तो केवल भागवत से क्या होगा। आज सनत कुमार कहने लगे बोले जो वेद है वो वृक्ष है और जो वृक्ष का जो फल है वही तो भागवत है। बोले जो वृक्ष है उसका जो फल है वही तो भागवत है। बोले नारद जी एक काम करो आप भागवत जी का पाठ कराओ। आज नारद जी समझ नहीं पा रहे। जो हमारा वेद है वो हमारा वृक्ष है और जो वृक्ष का जो फल है वो हमारी भागवत है। आज नारद जी प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। आज कहने लगे बोले ठीक है महाराज, बोले आप बताइए ये भागवत होनी कहाँ चाहिए। कहने लगे बोले थोड़े हम नीचे आते हैं, थोड़े आप आगे आइए, बीच में पड़ता हरिद्वार। हरिद्वार में आनंद के साथ कथा। आज वहां पर सुंदर व्यवस्था कर दी, मंच लगा दिया, बालू का मंच है, बिछा दिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए। आज सनत कुमार जी कथा का वर्णन कर रहे हैं। नारद जी मुख्य यजमान बने हुए हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य के सब वहां पर विराज कथा को सुनने आनंद के साथ में कथा चल रही है। अब तो साहब जो संतों को पता चलता है साहब नारद जी कथा करा रहे हैं और सनत कुमार कथा कर रहे हैं, अनंत भीड़ लगती जा रही, कुंभ जैसा वातावरण हो गया, कीर्तन गाते जा रहे हैं।
सिरा बड़े आनंद के साथ में साहब कीर्तन गाया जा रहा है, बड़े आनंद के साथ में कथा चल रही है। क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं। आज समय हो गया तो वहां पर नारद जी के मन में विचार आ गया। बोले महाराज, बोले शास्त्र के बीच कथा में मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं कि नहीं? सनत कुमार कहने लगे, बोले क्यों नहीं, अवश्य पूछो। बोले महाराज, मेरा विचार ये है कि ये कोई साधारण व्यक्ति कथा कराए, भागवत कराए और भागवत सुने तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो व्यक्ति चोरी चपारी करता है वो भागवत कराए और कथा सुने, उससे उसको मोक्ष प्राप्त हो, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जिसने जीवन पर्यंत पाप किया हो, अत्याचार किया हो और अंत में जाकर के उसकी अकाल मृत्यु हो जाए, उस दृष्टि जो प्रेत बन जाए, उसकी भी मुक्ति हो सकती है क्या? बोले इस भागवत से उसकी मुक्ति हो सकती है क्या? तो आज श्री सनत कुमार जी कहते हैं, बोले भक्त कोई भी हो, लेकिन भगवान की कथा जो संकल्प लेकर के सुन ले अथवा करा ले, अवश्य उसकी मुक्ति को प्राप्त होता। आइए थोड़ा सा कीर्तन चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ताली बजा दो, हरि बोल। नाम भूलो कभी ना तुम्हारा है, नाम भूलो कभी ना तुम्हारा। नाम भूलो कभी ना तुम्हारा है, नाम भूलो कभी ना तुम्हारा। निष्काम हो कर के दिन रात गाओ, निष्काम हो कर के दिन रात गाओ। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। ताली बजाएंगे, भाव से गाएंगे।
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा बोल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। देखिए ये जो आप कथा सुन रहे हैं इस कथा में आप सभी लोग जा रहे हैं, कैमरा में ये रिकॉर्ड हो रही है, ये लाइव कथा चल रही है महाकाल भक्ति मीडिया के द्वारा। ये वृंदावन से आए हुए हैं और ये चैनलों पे आप लोग कथा को सुन रहे हैं और देख रहे हैं और सभी में आप आएंगे। ये कभी भी आप आगामी ये आपके गांव की जो कथा हो रही है भागवत हो रही है इसे आगामी आप कथा को फोन में भी देख सकते हैं। ये लाइव कथा चल रही है YouTube पे, आप नाम बोलेंगे अंकित गौड़ महाराज जी तुरंत कथा निकल आएगी आपके गांव की। कल से ही आप देखना प्रारंभ कर दें, कल से देख सकते हैं आप। तो बड़ी व्यवस्था को बनाते हुए देखो बाहर के लोग कथा को देखेंगे हैं कि सिकंदरपुर के लोग हैं साहब भक्त, देखो कितने आनंद के साथ में कथा को सुन रहे हैं। बड़े आनंद के साथ में कथा को सुनो। आप सभी लोग मोबाइल पे जा रहे हो साहब, टीवी पे जा रहे हो, तो व्यवस्था को बनाते हुए कथा को सुनो। ये आपकी लाइव कथा चल रही है। हाँ, तो ये सब व्यवस्था को बनाते हुए आप ही की व्यवस्था है और आप ही की कथा है, आप ही करा रहे हो। हम तो आपके साथ देना है, करेंगे चले जाएंगे, लेकिन तारीफ बहुत करेंगे सर। जैसा आप कार्य करोगे वैसे ही आपकी तारीफ मारेंगे। तो बड़ी अच्छी व्यवस्था को बना के रखो। ये आप जो कमेटी है, कमेटी वाले लोग हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्था है साहब। इन्होंने कहा बोले अब के जो हम कथा कराएंगे वो ऐसी कराएंगे बोले जीवन पर्यंत हमारे गांव की पहचान बनी रही। और ये जो कथा आपकी चल रही है ये जीवन पर्यंत कभी भी देख लो साहब, मोबाइल पे निकाल के साहब हमारे चामड़ पे जो कथा हुई थी कैसी हुई थी, वहां में हम कैसे लग रहे हैं। बच्चे बूढ़े रह जाएंगे साहब, दिखाएंगे साहब देखो साहब वहां टाइम पे हम ऐसे लगे रहे हैं, फोन पे दिखाओगे। तो बड़ी व्यवस्था को देखते हुए आनंद के साथ में कथा को सुने। बोली बांके बिहारी लाल की। अब परीक्षित जी हमें बताओ कथा कहाँ चल रही थी, वास्तव में भूल गए। एक बार ताली बजाओ साहब परीक्षित जी के लिए। जय हो साहब, ध्यान है थोड़ा थोड़ा। बोले परीक्षित महाराज की। आज सनत कुमार कहने लगे बोले नारद जी तुंगभद्रा तटे पूर्व। बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर। वहां पर एक पंडित जी वास करते हैं जिनका नाम है आत्मादेव। आत्मादेव का क्या मतलब है? जिसने आत्माओं में ज्ञान पाया वो आत्मादेव। और कमेटी के जो 2 मेंबर ऐसे आ जाएं कि जो हमारे बाल गोपाल है ना, ये सब इन्हें बैठा के रखो, ये कैमरा में जाएंगे बड़े सुंदर लगेंगे, इसलिए बैठा के रखो। नहीं, पंडित जी वास करते जिनका नाम है आत्मादेव। उनकी पत्नी है जिनका नाम है धुंधली देवी। बड़े ही कंकण वाणी की हैं साहब, बोलती तो ऐसे हैं जैसे साहब किसी ने मिर्च छिड़क दिया हो।
बड़े ही कंकन से वाणी में, और जब पति आ जाते हैं बड़ा स्वागत करती हैं, बड़ा आदर सम्मान स्वागत करती हैं। तो पति को लगता ही नहीं है, बोले साहब हमारी देवी जी ऐसी होंगी, और पति से पीछे तो साहब झगड़ा करना, मनोरंजन करना, ये उनका भाव है। लेकिन पति को आते बड़ा सुंदर भाव बन जाता, बड़ा आदर सत्कार करती है। लेकिन भगवान भी कहते हैं और गोस्वामी जी भी स्पष्ट कर रहे हैं, निर्मल मन जन सो, निर्मल मन जन सो, मोहि पावा मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। तो गोपाल को पुत्र मान लो, कन्हैया को पुत्र मान लो, गोविंद को पुत्र मान लो। आज तो वार्तालाप चल रही है, तो भी वहां पर आज और ज्यादा दुखी होने लगे। तब वहां पर संत कहने लगे, महाराज कहने लगे, बोले पंडित जी मैं आपकी मस्तक रेखा को देख रहा हूं, बोले कि 7 जन्मों तक आपको पुत्र का सुख नहीं है। आज वो आत्मा देव कहने लगे, बोले जब आपने ये बता दिया तो आप ही मुझे ये बताइए, मुझे कैसे पुत्र प्राप्त होगा। जब आपने मेरी मस्तक रेखा को देख लिया तो आप ही मुझे बताइए कि मुझे कैसे पुत्र प्राप्त होगा, कैसे संतान की प्राप्त होगी।
क्योंकि आप तो वो संत हैं जो हस्त रेखाओं को बदल दें, जन्म पत्री को बदल दें, मस्तक रेखा को बदल दें। अब तो आप ही बताइए मुझे कैसे पुत्र प्राप्त होगा, मुझे कैसे पुत्र मिलेगा। तो क्यों होने लगे, रोने लगे। यहाँ तक कि आज आत्मदेव ने कहा, बोले महाराज, बोले आपने नहीं वर दिया, मुझे नहीं बताया, तो मैं अपने सर को यहीं फोड़ दूंगा, आपके चरणों में फोड़ दूंगा। लेकिन संत तो दयावान होते हैं, उन्होंने आज अपनी झोली में हाथ डाला और निकाल के फल दे दिया। बोले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, बोले तुम्हारे यहाँ पर सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। आज वहां से भागे भागे आत्मदेव घर आए, आकर के अपनी पत्नी धुंधली देवी को फल दे दिया और कहा, देवी इस फल को खा लेना। बोले इस फल को खाने से बोले आप गर्भवती हो जाओगे, हमारे यहाँ पर सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन धुंधली देवी जो है वो दिखावा तो करती है, पति के सामने तो सती सावित्री बन जाती है, और उनके बाद जाने के बाद तो झगड़ा वाद विवाद चलता रहता है। आज वो फल ले लिया, विचार करने लगी, बोले कि इस फल को खाऊं या ना खाऊं। उसकी सखियां सहेलियां आने लगी उनकी, आज उनसे पूछने लगी, बोले हमारे स्वामी ये फल को लेके आए और कहा, बोले इस फल को खा लो और खाने से हमारे यहाँ पर सुंदर पुत्र होगा। तो आज वहां पर उनकी सखियां कहने लगी, अरे बहना, बोले कोई फल खाने से संतान होगा, और तेने फल खा भी लिया, कहीं ऐसा हो गया जो 12 वर्ष तक सुखदेव जी गर्भ में रहे थे, 12 वर्ष तक तेरे गर्भ में न रह जाए, साधु संतन को प्रसाद कोई पता नहीं। अब तो और भ्रम में डाल दिया। ऐसा कहकर के आगे कुछ देर बाद उनकी बहन जी आ गई, धुंधली देवी की बहन आई। आज उनसे पूछ लिया, बोली बहना, बोले तू सही वक्त पे आई है, सही टाइम पे आई है। बोले ये हमारे स्वामी ये फल को लेके आए और उन्होंने कहा, बोले इस फल को खा लो, तुम्हारे यहाँ संतान होगी, हमारे यहाँ संतान होगी। और बहना, मैंने तो ये भी सुना है, बोले कि जब गर्भवती स्त्री होती ज्यादा तेज भाग नहीं सकती है, ज्यादा खा नहीं सकती है। कहीं मेरे घर में आग लगी तो मैं तो भाग भी ना पाऊंगा। कहीं ऐसा है क्या, मेरे घर में आग लगी वो भाग में पड़ो तो मैं तो भाग ना पाऊंगा, भूखों मुंह पर रह ना जावे। बोले तू बता क्या करेगा। आज कहने लगी, बोले बहना तू परेशान मत हो गए, बोले अब मैं गर्भवती हूँ, जो मेरी संतान होगी वो संतान मैं तुझे दे दूंगी। तू एक काम करना, मुझे कुछ धन दे देना, मैं अपने पतिदेव को वो धन दे दूंगी, तो उन्हें मैं शांत कर लूंगा। बोले तेने सही समाधान करो। बोले तू अच्छी भली आई, तेने मेरा सब समाधान कर दियो। बोले अब ये तो बता, बोले इस फल का क्या करना है। बोले या फल के लिए, बोले ये जो गाय है इसको खिला दे। आज वो फल गाय को खिला दिया और समय कट रहा है आनंद के साथ। दूसरे दिन को पंडित जी आए, बोले देवी फल खा लिया। बोले हाँ महाराज फल खा लिया, लेकिन एक संत आए थे, उन्होंने कहा था, बोले कि जब तक आप पुत्रवती ना हो जाओ तब तक आपके जो पति हैं वो घर में प्रवेश ना करें, घर से बाहर ही रहे। अब तो आत्मदेव कहने लगे, बोले कोई बात ना, बोले हमें तो पुत्र चाहिए, संतान चाहिए, हम तो गांव के बाहर रह लेंगे। आत्मदेव गांव से बाहर रहते हैं। समय के अनुसार आज धुंधली देवी की बहन पुत्रवती हुई और रात्रि में पुत्र धुंधली देवी को दे दिया, वहां से धन को लेकर के अपने घर चली गई। सुबह को हल्ला मचा दिया साहब कि धुंधली देवी के पुत्र हुआ है। अब तो पंडित जी बहुत गदगद प्रसन्न हो रहे हैं। अब तो इतनी बड़ी कृपा हो गई साहब, बोले कुछ ही समय पश्चात जो गाय को जो फल खिलाया था उसने भी एक पुत्र को जन्म दिया है, लेकिन जो कान है वो गाय जैसे। आज समय के अनुसार उनका नामकरण संस्कार होने लगा। तो जो आज गाय के जो पुत्र हैं उनका नाम गाय जैसे कान है, तो इसलिए उनका नाम पंडित जी ने गौकर्ण रख दिया।
और धुंधकारी के लिए नाम सोच ही रहे थे कि मेरा नाम है आत्मा देव, तो मैं इनका नाम रखूं परमात्मा देव। लेकिन तभी वहां पर धुंधरी ने बोल दिया, बोले क्या बात है महाराज, बोले 9 महीने कष्ट हमने सहन किए और नाम अपने नाम से मिलता जुलता, ऐसा नहीं हो सकता। बोले इसका नाम मैं रखूं। आत्मादेव कहने लगे, बोले मुझे कोई आपत्ति नहीं। बोले मेरा नाम है धुंधली देवी, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण। भाई जैसी संगत वैसी रंगत, संगत का असर अवश्य प्राप्त होता है। यथा नाम तथा गुण। बोले इसका नाम है धुंधकारी। आत्मादेव पंडित कहने लगे, बोले हमें कोई दिक्कत नहीं। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। बोले गौकर्ण जो है पंडितो ज्ञानी, पंडितों जैसा गुण है, ज्ञान है। और जो तुम्हारे धुंधकारी हैं, बोले महाखला। अभी से साहब कंचे खेलते हैं, अभी से फोटो ताश खेलते हैं, स्कूल जाते तो वहां से चोरी करके ले आते हैं, पेन चुरा लाते हैं, कॉपी चुरा लाते हैं। शिकायत आती है घर पे तो माता जी कह देती है, बोले कोई बात नहीं, बोले एक लिया तू मेरे यहाँ से 2 ले जा। सब यही को, ये शब्द माताओं में ज्यादा रहता है। जिसकी एक संतान होगी वो अवश्य कहेंगे इस चीज को। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की जो गुरु हैं वो हमारी माँ ही होती है। शिक्षा जो देती है हमारी माँ देती है। अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। सत्संग में जा रहे हो, कथा में जा रहे हो, भागवत में जा रहे हो, तो अपने पुत्र को साथ लेके आना चाहिए। आज शिकायत आती है लेकिन मना कर देती हैं, बोले तू मेरे यहाँ से 2 ले जा। ऐसे ही आगे को शरारतें बढ़ती रही। अब तो साहब वो जुआ खेलने लगा। जब जुआ हारने लगा तो साहब मदरा का पान करने लगा, दारू पीने लगा। जब दारू का पान करने लगा तो घर से पैसे मांगने लगा। मदरा मांस सभी को भक्षण करने लगा। आज पंडित जी आए, उन्होंने देखा, बोले दुष्ट तूने इस पवित्र घर को कितना बेकार कर दिया तूने। बोले कहीं बोतलें पड़ी हैं दारू की, कहीं मांस के टुकड़े पड़े हैं, एक ब्राह्मण के घर को नरक बना दिया तूने। आज उल्टा बोल गया धुंधकारी, कहने लगा अरे आप बूढ़े हो गए, आप सटिया गए, आपको कुछ नहीं पता। आज उनको खुद डांटने लगा। तो आज आत्मादेव दुखी होकर के घर से बाहर निकल आए। बोले मैं इस घर में नहीं रहूंगा। आज निकल गए और वहां पर गौकर्ण जी आ गए। गौकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बोले पिताजी, बोले आप बड़े उदास लगते हैं, क्या बात है? बोले तेरे भाई धुंधकारी ने और मेरे घर को नरक का अड्डा बना रखा है। कहीं मांस के टुकड़े पड़े हैं, कहीं दारू की बोतलें पड़ी हैं, कभी कहीं पड़ा है। बोले महाराज, बोले इस संसार में हमें करना क्या है? हमें तो भजन करना है। बड़ी सौभाग्य से हमें ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और हम इसको द्रवित कर देते हैं। ना कोई तप कर रहा है, ना कोई भजन कर रहा है, बस खाते पीते सोते हैं, मौज ले रहे हैं। अब तो एक बीमारी और है, फोन। अब कोई किसी के घर नहीं जाता, अपने फोन से टाइम पास कर लेता है। पहले देखो कितना आनंद आता था, चौपाड़ में बैठ जाते थे, हुक्का रख दिया, वहीं बैठ करके पूरे गांव की डिटेल पता चल जाती थी। और लेकिन आज अब फोन ऐसा है कि उसमें पता चलती है, कोई किसी के यहाँ नहीं जाता। फोन एक ऐसी चीज आ गई है जिससे टाइम पास होता है। थोड़ा बहुत समय था वो अब सब फोन ने ले लिया। वो जो टाइम हम पे था फ्री का, वो हमने फोन को दे दिया, ले भैया तू टाइम कर।
भजन तो रहा ही नहीं, तब तो रहा ही नहीं। हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं? हमें यहाँ भजन करने के लिए आना पड़ा है, भजन करने के लिए आए हैं और तप करना हमारा मूल उद्देश्य है। लेकिन खाते कमाते हैं, पैसा कमा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, जीवन को ऐसे प्रवृत्त कर रहे हैं, अंत समय आया चले गए साहब, जैसे आए वैसे ही चले गए, कछु ना करके गए। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हरि बोल, ताली बजा तो भाव से गाएगा। दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी गति है, तू ही है किनारा, तू ही मेरी गति है, तू ही है किनारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। राधे, ताली बजाते हो भाव से गाइए। कथा हो रही, उसके बाद आरती होगी और जब तक भी भजन चले, कीर्तन चले, तब तक आनंद लो। और मीठी मीठी तालियों के साथ यदि आप बजाते रहोगे तो हमें भी आनंद आता रहेगा। बोले साहब भक्त सुन रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? बोले जब आप ताली बजाओगे। और क्या कहा है?
से हटाती है दुनिया तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखो न मैं हरी गिज में दुनिया का इशारा, देखो न हरी गज में दुनिया का सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हरि बोल। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज वहां पर गौकर्ण जी बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। अरे पिताजी आप जाइए तब करिए, ये जो आप कहते हो मेरा पुत्र मेरी पत्नी मेरा भाई कोई किसी तुरंत मन में चले गए, जाके तब करने लगे। अब तो साहब और आजाद हो गया धुंधकारी, मां से धन मांगने लगा, वहां पे जो धन था वो देने लगी, जब उनके पास खत्म हो गया तो वो मना करने लगी। और जब आज धुंधली देवी मना करती है, धुंधकारी धन को मांग रहे, वो मना कर रहे हैं। आज तो साहब तलवार निकाली, बोले धन दो। बोले धन को निकाल के तो अब तो साहब धुंधली देवी डरने लगी, जो बचा हुआ जो धन था साहब वो भी दे दिया, बोले जो तुम्हें करना है करो। धुंधकारी रात्रि में मस्तक पर काली पट्टी बांध करके हाथ में नगन तलवार लेकर के चोरी करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है। रात्रि में धुंधली देवी घर से बाहर निकली, आगे चल के कुआं में जाकर के गिर पड़ी और उनका प्राणांत हो गया। अब और धुंधकारी ज्यादा प्रसन्न होने लगा, बोले अब मुझे कोई कहने वाला नहीं है। 5 वेश्याओं को घर में ले आया, 5 वेश्याओं को घर में ले आया, रात्रि में चोरी डकैती करता है। काफी समय हो गया वेश्याओं को, तो वेश्याओं और ये जो बोले जिस दिन ये पकड़ा गया, बोले साथ में हमें भी पकड़वा देगा। बोले अब इससे तो बढ़िया है, बोले धन हमारे पास बहुत हो गया, बोले अब चलना चाहिए यहाँ से। आज रात्रि में धुंधकारी आया, रात्रि में खाट से बांध दिया और मारने लगी। जब मारने लगी तो वो चिल्लाने लगा, जब चिल्लाने लगी तो एक भागी वेश्या के जाकर के एक कोला लेकर के, जला हुआ कोला जो लाल हो रहा था, वो उसके मुख में डाल दिया। इतना दुखित होते हुए और वह मर गया, उसका प्राणांत हो गया। जब उसका प्राणांत हो गया तो वो अब पितृ कहां से बनेगा, वो तो प्रेत बनेगा। वो आज प्रेत बना भटक रहा है। उधर गौकर्ण जी को पता चला, बोले मेरा भाई का प्राणांत हो गया है, वो गया में जाकर के उनके पिंड दान करते हैं। वो तो तीर्थों पे घूमते रहते हैं साहब, और फिर वह अपने
नगर की ओर आए तो उन्होंने विचार किया होगा कौन जी ने, बोले कि रात्रि में हमारे पिताजी का यही घर है, बोले रात्रि में यही रुक जाते हैं, अपने को क्या भजन करना है, कहीं बैठ के कर लो। बोले आप देखते हैं। अब तो साहब रात्रि में जाकर के गांवकड़ जी ने आसन लगा लिया और जाकर के वहीं भजन करने लगे। अब जैसे ही भजन में बैठे साहब अनेक प्रकार की आवाज सी आने लगी, कभी भैंसे की आवाज, कभी गधे की आवाज, कभी परछाइयां। आज भजन में जो है डिस्टर्ब करने लगे। तो गौकर्ण जी ने थोड़ा कमंडल से जल लिया और उस छाया पर मार दिया, वो छाया बोल पड़ी। आज वो छाया बोल पड़ी। अहम भ्राता तयोस्मिन् धुंधकारी नामता स्वकीन नैव दोषेण ब्रह्म तत् नास्ति मया। बोले मैं आपका भाई हूं धुंधकारी। आज गौकर्ण जी कहने लगे, बोले धुंधकारी, बोले आप प्रेत बने हो ऐसे कैसे? बोले हमें पता चला कि आपकी मृत्यु हो गई तो हमने गया में जाकर के आपके पिंड दान कर दिए, और गया में पिंड दान करने के बाद में बोले श्राद्ध भी करने की आवश्यकता नहीं होती है साहब, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। बोले गया में यदि हम पिंड दान करते हैं तो हम फिर श्राद्ध करें या ना करें? बोले आप प्रेत बने हुए, मैंने तो आपके नाम की पिंड दान कर दी। आज धुंधकारी कहने लगा, बोले भाई, बोले मुझ जैसे पापी प्राणी के लिए गया में क्या एक बार नहीं 1000 बार भी तुम पिंड दान करोगे तब भी मुक्ति नहीं मिलेगी मुझे। मैंने सदा अत्याचार पापाचार किया है, बोले मुझे कैसे मुक्ति मिल सकती है? लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप जैसा विद्वान जिसका भाई हो फिर भी मैं कष्ट में रहूं, ये बहुत पीड़ा की बात है। आज गौकर्ण कहने लगे, बोले कोई बात नहीं, बोले अवश्य ही हम आपकी मुक्ति का उपाय करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। प्रातः काल हुआ, अपने तप के प्रभाव से भुवन भास्कर की आकृति को, किरणों को रोक दिया और कहने लगा, बोले जल्दी मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है? जो प्रेत आत्मा है उसकी मुक्ति का क्या उपाय है? आदेश मिलता है कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ता वाचनम करो। बोले इसका तो एक ही उपाय है, बोले तुम श्रीमद् भागवत कथा का तुम वाचन करो, अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। सभी ग्राम बस्ती सभी खड़े थे वहां पर। गौकर्ण जी ने सुंदर मंच बनाया, सभी ने व्यवस्था बनाई और गौकर्ण जी स्वयं कथा का वाचन करते हैं। आसन डाल दिया, बोले गौकर्ण जी आ जाओ, बोले आपके निमित्त कथा हो रही है, भागवत हो रही है। आज कथा चल रही है, लेकिन जो धुंधकारी हैं वो कथा सुनने के लिए आ तो रहे हैं, लेकिन जैसे ही हवा चलती उड़ा के ले जाती है। प्रेत कभी रुकता है क्या? नहीं है? हवा उड़ा के ले जाती, कथा सुन नहीं पा रहे। तो आज वहीं पर बांस का बगीचा था और उस बांस में जाकर के बैठ गए। आज कथा चलती रही, पहले दिन की कथा हुई साहब, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। आज दिवस के अनुसार कथा चलती रही, ग्रंथियां फट गईं और 7वें दिन की जब कथा पूरी हुई तो एक धुंधकारी के लिए लेने के लिए स्वयं प्रभु के पार्षद आए, विमान लेकर के आए और कहने लगे, आओ धुंधकारी विराज। गौकर्ण जी ने पूछ रहे, कौन है आप, कहां ले जा रहे हो?
बोले कि हम प्रभु के पार्षद हैं, अब इन्हें हम वैकुंठ लेकर के जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले इन्होंने कथा सुनी है साहब, भागवत सुनी है। बोले भागवत इन सभी ने सुनी है? बोले इन्होंने भागवत नहीं सुनी, भागवत तो केवल धुंधकारी ने सुनी है। आज प्रभु के पार्षद धुंधकारी को लेकर के चले गए और धुंधकारी की मुक्ति हो गई। ये भागवत कोई साधारण चीज नहीं है। यदि हम इसको विधि विधान से विधि पूर्वक कथा करें, संकल्प लेकर के अपने पितरों के निमित्त करें या करवाएं, इसके भी विधान होते हैं। जो वक्ता होता है ना, जो वक्ता होना चाहिए वो ब्राह्मण होना चाहिए। भागवत का वक्ता कौन होना चाहिए? बोले साहब ब्राह्मण होना चाहिए। कथा सुनने का क्या तरीका है? बोले एक आसन पे बैठ के कथा सुननी चाहिए। बोले और कैसे कथा सुननी चाहिए? बोले प्रयास ये करो, बोले कि व्रत रह करके कथा को सुनो। और अब तो नवरात्रि चल रही है, हमारी माताएं तो ज्यादा, बहनाएं तो ज्यादा है व्रत रह में, नवरात्रि में है। कुआर वाली जो नवरात्रि होती है ज्यादा रहती है। हाथ उठाओ कौन कौन व्रत में? जय हो साहब, है जय हो। आज तो पहला नवरात्रि तो सभी होंगे साहब, पहले और लास्ट को तो अधिक रहते हैं, लेकिन बीच में देख लेते हैं। व्रत रह करके कथा सुननी चाहिए। क्यों? बोले जब हम कम भोजन पाएंगे, अल्पाहारी रह करके कथा को सुनेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी। कथा सुनेंगे क्योंकि व्रत में ना ज्यादा सोते हैं, सोना तो हमें चाहिए नहीं। अल्पाहारी यानी कि थोड़ा खाना चाहिए। और नवरात्रि का पावन समय चल रहा है और बड़े आनंद के साथ में कथा सुने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और आज कथा के बारे में बताया गया है। कथा तो कल से होगी और सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। देखो ये लाइव चल रही है, सब लाइव दर्शन करेंगे हैं? तो समय से पधारे। बड़ी सुंदर सुंदर झांकियों के साथ में भी कथाएं, तो सभी समय से पधारे। और आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। कल समय से कथा प्रारंभ होगी। समय से जो समय दिया है उसी समय पे सभी विराजमान हो और समय के अनुसार कथा चले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, वांके बिहारी लाल की। और सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। एक छोटा सा भजन होगा। और उसके बाद में आरती होगी। सीधा सोने है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सोने है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सोने है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सोने है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सोने है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। ताली बजाते हुए
इतनी प्रीत लगी मन मोहन, तेरे बिन में हो गई जोगन, तेरे बिन में हो गई जोगन। देखे नगरी और नगरिया, आए देखे नगरी और नगरिया, आजा आजा सवरिया, तूने है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। बरसाने के रस के दुलारे, बरसाने के रस के दुलारे, सब सखियन के आँखों के तारे, सब सखियन के आँखों के तारे। गोपे और गोपे नगरिया, आजा आजा सवरिया, तूने है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, तूने है गोकुल नगरिया, 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 आजा आजा सवरिया। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं और आरती दें। परीक्षित महाराज आगे आए। और ये जो हमारे भक्त यहाँ पर खड़े हैं, ये वहाँ पर बैठे हैं, ये सभी आरती में पंडाल में आ जाया करें, बाकी कहीं भी बैठो, लेकिन आरती जब हो करे, जैसे हमारा राष्ट्रगान होता है ना, तो सावधान खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही जब हमारी आरती हो तो भगवत पंडाल में हो। सभी भक्त वहाँ पर आए हैं। सभी से निवेदन कि सभी यहीं पे पंडाल में पधारे हैं, पंडाल में आकर के ही आरती में सम्मिलित हो। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वान सुपराणि मुखादग्निरजायत। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, अब ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हर जान यही। जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत,
करनी ये दुख हरनी ये ये दुख दुख करनी करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की है आरती पापियों को पाप से है तारती तेरे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुरी बोल जग बंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग बंद बोल संग मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुरी बोल जग बंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग बंद बोल संग मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु के महिमा की है आरती पापों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती आरतिक्यं शीतलं करोमि ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अवयन करो सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः सुशान्ति भवतु हस्ते पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं पठेयुः हरिः ओम जज्येन जयमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्या सन्नाते अनाकं महिमानः सचन्द्रेन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो